सो नोट हम कर रहे थे कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट नोट जो हमने लास्ट टाइम किया था, देयर इज वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ अपर्चर एज दिस। रादर अगर मैं आर को वेरी करूं फॉर ए गिवन बी, तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एन मुझे इस फॉर्मूले से मिलेंगे। अगर मैं रेडियस को चेंज ना करूं और बी को चेंज करूं, ठीक है, आपके पास क्या है, आर इक्वल्स टू एन बी लेमडा अंडर रूट। अब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन को चेंज करने के लिए या तो मैं आर चेंज करूं, दैट मीन्स मैं जो अपर्चर है उसको चेंज करूं, बट अपर्चर आपके पास क्या है, दैट इज फिक्स्ड, उसका रेडियस वो क्या है, फिक्स है। तो आर को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। आर को चेंज करके भी फॉर ए गिवन बी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, फ्रॉम द अपर्चर। तो अगर मैं आर को चेंज करूं तब भी नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स चेंज होंगे, लेकिन आर हमारे पास फिक्स है, ठीक है, और बी को चेंज करके मतलब स्क्रीन को मैं आगे या पीछे करके नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन चेंज कर सकता हूँ। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द वेरिएशन ऑफ आर, ठीक है, एंड एन। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है। और सेकेंड पॉइंट में द डिस्टेंस बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन कीपिंग द डायमीटर ऑफ अपर्चर फिक्स, मतलब आर को आपने फिक्स कर दिया। वी कैन हैव कंडीशन आर इक्वल टू एन बी लेमडा अंडर रूट एट डिफरेंट पॉइंट्स, बी वेरी करके, ठीक है, आप इस कंडीशन को एन इवन या ऑड बना सकते हैं। तो ये बात हुई है, मतलब आपके पास एन का जो वेरिएशन, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स का जो वेरिएशन है वो किसके साथ किया जा रहा है, विद बी। ये आप कर सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट इसमें है। और फर्स्ट पॉइंट में भी ऑलमोस्ट मैंने यही चीज़ बताई थी। थर्ड पॉइंट में क्या चीज़ है कि आपके पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो अप्रिशिएबल होगा, ढंग से दिखाई देगा, प्रोनाउंस्ड होगा अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है प्रोनाउंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है, कंटेन्ड इन द अपर्चर दैट इज स्मॉल, विच मीन्स डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ओनली व्हेन द अपर्चर स्मॉल। तो अपर्चर अगर कम है तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आपके पास कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स अगर आपके पास कम है तब भी आप जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको ढंग से देख पाएंगे। अदरवाइज आपके पास यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगी अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटली आप जब बात करोगे, जब अपर्चर का साइज़ बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जब अपर्चर आपके पास बहुत बड़ा हो जाएगा तब आप स्क्रीन के ऊपर क्या देखोगे, बात ये हो रही है। तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो इस पॉइंट पर इफ़ेक्ट क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास हाफ पीरियड जोन्स आ चुके हैं, तो इफ़ेक्टिव कैंसलेशन अगर होगी नहीं होगी, दोनों सूरतों में जो मैक्सिमा और मिनिमाज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अगर ऐसी बात है तो आपको एज सच पैटर्न बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा, मतलब डिफ्रैक्शन आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन उनको कम होना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ देख पाएंगे। सो द रेडियस हैज़ टू बी स्मॉल। उस चीज़ के लिए हमने बात की थी कि आर कम करके फिर हम कॉन्सिडर कर देंगे, बात अलग, ठीक है। आर कम रखना है ताकि एन आपके पास क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कम हो, तभी आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ढंग से देख पाएंगे। तो अपर्चर अगर आपके पास कम है तब आपके पास मैक्सिमा मिनिमा ढंग से दिखाई देंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, और अगर वाइड अपर्चर होगा, ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमास इतने डिफ्यूज्ड होंगे कि आपको इंटेंसिटी में वेरिएशन देखना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये यूनिफॉर्म नज़र आएगा और एजेस के ऊपर ही आप डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो द अपर्चर साइज शुड बी स्मॉल अगर आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखना है। और हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज,
स्ट्रेट एज के ऊपर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करने वाले हैं। ये आपके पास स्ट्रेट एज है और ये सोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट एज और सोर्स की बात करूं तो ये आपने स्ट्रेट एज सपोज कंसिडर किया और ये सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैसे क्या बोलती है कि भाई आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए जस्ट स्ट्रेट एज को क्रॉस करते हुए सीधा, तो इससे ऊपर क्या होना चाहिए, इल्यूमिनेटेड पार्ट होना चाहिए, और इससे नीचे क्या होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डार्क। तो ये नॉर्मल हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन अब हम क्या पाएंगे कि इस रीजन में आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगी, और यहाँ क्या होगा उसकी डिस्कशंस भी होंगी। तो डिफ्रैक्शन को हम कंसिडर करने वाले हैं। अगर हम डिफ्रैक्शन ना कंसिडर कर रहे हैं तो ये सारा पोर्शन आपके पास क्या होगा, दैट विल बी इल्यूमिनेटेड, ठीक है। लाइट रेज सीधा पड़ेंगी, ठीक है, और ये पोर्शन यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होगा, और इससे नीचे क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब एक्चुअली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दिस कि ये आपके पास स्ट्रेट एज है और ये सोर्स है, और ये वेव फ्रंट स्ट्राइक की, द सोर्स इज एस, ए पॉइंट पर स्ट्राइक की, और इस ओ पॉइंट पर बात हो रही है। तो ओ पॉइंट से ऊपर क्या मिलता है, मुझे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है। और इनके जो मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से बात होगी, ठीक है। और फिर अगर बहुत दूर बात होगी तो वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में आ जाएगा। तो वेरी क्लोज टू पॉइंट दिस ओ, ठीक है, मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा, मिलेगा, मैक्सिमा मिनस मिलेंगे, ठीक है। और बहुत दूर अगर बात करोगे तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा। और बिलो पॉइंट ओ अगर बात की जाएगी तो आपके पास कोई भी मैक्सिमा मिनिमास एज सच नहीं मिलेंगे। द इंटेंसिटी विल रैपिडली डिक्रीज टू जीरो। ऑफ कोर्स थोड़ी सी होगी, लेकिन कंप्लीट डार्कनेस जस्ट बिलो ओ नहीं होगी, लेकिन फाइनली जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो कोई डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको एज सच नज़र नहीं आएंगे बिलो पॉइंट ओ। लेकिन ओ पॉइंट से ऊपर, जहां हम पहले नॉर्मल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से जो बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होना चाहिए था, वैसा ना होके हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे ऑल्टरनेटली, ठीक है। इसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं, मतलब हम डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो शो कर रहा है, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि भाई ओ पॉइंट के ऊपर मुझे मैक्सिमा मिलेगा, फिर मुझे मिनिमा मिलेगा, फिर मुझे मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन पहला जो मैक्सिमा है, जो नेक्स्ट मैक्सिमा है, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये इसकी जो हाइट है वो क्या बता रही है, इंटेंसिटी को बता रही है। और जो उससे अगला होगा उसकी और कम इंटेंसिटी हो जाएगी, एंड सो ऑन। और फिर फाइनली आपके पास यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा। बीच में डार्क भी आपको दिखाई देंगे। तो ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से फ्रिंजेस नजर आएंगी। आप किसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो ये जो मैंने इंटेंसिटी का पैटर्न ड्रॉ किया है वो आपके इन नोट्स में इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। बिलो दिस पॉइंट ओ, ठीक है, द इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीजेस टू जीरो, और ओ पॉइंट के ऊपर पैरेलल टू स्ट्रेट एज। इसका मतलब है मैं किस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ओ से ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगे। और फिर फाइनली जनरल इल्यूमिनेशन लास्ट में ऐसा होगा, few dark and bright fringes they will be there. So according to geometrical optics, the screen above O, ठीक है, should be illuminated uniformly, और complete darkness below O होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम क्योंकि डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। In actual practice we find dark and bright fringes parallel to the straight edge. The intensity of maximum goes on decreasing and darkness minimum goes on decreasing. जो darkness की जो extent है वो भी कम होती जाएगी as we move away from O. O से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता जाएगा।
बिलो पॉइंट ओ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन रैपिडली, ये आप स्पेलिंग चेंज ठीक कर लीजिएगा, रैपिडली फॉल्स टू ज़ीरो एंड नो मैक्सिमा मिनिमा आर फॉर्म्ड। अगर आप बिलो पॉइंट ओ बात करते हो, ज्योमेट्रिकल शैडो में बात करते हो, तो उसमें नहीं है, ऊपर आपके पास, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट P कंसिडर करते हैं, दिस इज पॉइंट P, ठीक है, और फिर इस P पॉइंट को सोर्स से सीधा मिला देते हैं ना। अगर मैं इस पॉइंट को Q बोलूं ना, Q इज द पोल, ठीक है, Q आप इस वक्त पोल की तरह कंसिडर करेंगे। और अब हम क्या चीज़ कह सकते हैं कि Q को सेंटर मान के आप हाफ पीरियड जोन्स यहाँ बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हाफ पीरियड जोन्स आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन Q और A के बीच में आपके पास नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स दे विल बी फाइनाइट, रादर कम होंगे। उस चीज़ के साथ हम बात करेंगे। सो वी कंसिडर अ पॉइंट P, ठीक है, एट विच डिफ्रैक्शन इज टू बी स्टडीड, एंड वी कंसिडर द सोर्स एस एंड पॉइंट P, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट, मतलब हम लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वी जॉइन देम। स्फेरिकल वेव फ्रंट को Q पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने सोर्स को इस P पॉइंट से मिलाया तो ये Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस Q पॉइंट दैट इज एक्टिंग एज पोल, ठीक है। और इसको कंसिडर करके आप हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स अबव Q विल बी वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। अगर मैं इस Q पॉइंट के ऊपर बात करूं तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन बहुत ज़्यादा होंगे, बट Q और A के बीच में नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कम होंगे। इसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाले हाफ पीरियड जोन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स अबव Q जो हमने पोल कंसिडर किया विल बी वेरी वेरी लार्ज, और वो क्या करेंगे, वो यूनिफॉर्म जनरल इल्यूमिनेशन, ठीक है, बनाएंगे। हाउएवर द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन Q एंड A, ठीक है, पोल और स्ट्रेट एज के बीच में, विल डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट P। आपके पास ये P की लोकेशन क्या है, ठीक है। P अगर आपके पास क्लोज टू O है तो यहाँ आपके पास फाइनाइट, मतलब बहुत कम हाफ पीरियड जोन्स होंगे। अगर P में बहुत दूर कंसिडर करता जाऊंगा तो हाफ पीरियड जोन्स का नंबर बहुत बढ़ता जाएगा। तो व्हाट आई एम कंसिडरिंग P टू बी क्लोज टू O, सो दैट यहाँ जो हाफ पीरियड जोन्स का नंबर है बहुत ज़्यादा ना हो, तभी आपके पास यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा। अगर मैंने ये P पॉइंट बहुत दूर कंसिडर किया तो पोल आपका यहाँ जैसे शिफ्ट हो गया जैसे, ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन बनाएगा। लेकिन अगर P आपके पास क्लोज टू O है तो आपके पास जो पोल है दैट विल बी क्लोज टू A पॉइंट के पास होगा। जो पोल आपके पास है वो A पॉइंट के पास है। अगर ऐसी बात है तो हाफ पीरियड जोन्स आपके पास Q और A के बीच में दे विल बी, द नंबर विल बी फाइनाइट, और उसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। यही चीज़ देखने को है। अब सपोज ये Q पॉइंट A के इतना क्लोज है कि उसके लिए सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन बनता है, ठीक है। ये Q पॉइंट A के इतना क्लोज है कि सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन यहाँ, ठीक है, Q और A के बीच में सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन बनता है यहाँ। अगर ऐसी बात है तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, मैक्सिमा दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इस Q पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करूँ कि दो हाफ पीरियड जोन बन जाते हैं, तब आपके पास क्या दिखाई देगा, मिनिमा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट फेज वाले होंगे, एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। अगर Q पॉइंट को थोड़ा और ऊपर कंसिडर करूँ तो तीन हाफ पीरियड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाएंगे और एक अनइफेक्टेड, तो आपको फिर क्या दिखाई देगा, मैक्सिमा दिखाई देगा। और फिर अगर मैं और थोड़ा सा ऊपर बात करूं, ठीक है, कि आपके पास चार हाफ पीरियड जोन बन जाते हैं, तब आपके पास फिर वही बात हो गई कि मिनिमा दिखाई देगा। फिर मैं बात करूं कि एक और
पॉइंट की, मतलब क्यू को मैं जैसे जैसे शिफ्ट करता जाऊंगा वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स के हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो आपके पास यहाँ सपोज 5 हाफ पीरियड जोन्स आ जाते हैं, तो 4 हाफ पीरियड जोन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और 5वें की वजह से आपके पास इंटेंसिटी मिलेगी, तो इंटेंसिटी विल बी लेसर। और जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊँगा तो ये इंटेंसिटी कम होती जाएगी और फाइनली आपके पास क्या बनेगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो अगर आपके पास 1 हाफ पीरियड जोन, 3, 5 मतलब ऑड हाफ पीरियड जोन्स आते हैं तो मैक्सिमा, और 2, 4, 6 ठीक है इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आते हैं तो आपको मिनिमा दिखाई देगा। सो if P is very near to O such that there is only 1 half period zone, तब आपके पास मैक्सिमा दिखाई देगा। However, if there are 2 half period zones, ठीक है, अगर 2 half period zones आ जाते हैं तो P मिनिमा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया in general P will be the point P, ठीक है, will be maximum if number of half period zones between Q and A। ओके, मैक्सिमा कब मिलेगा, जब ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होंगे 1, 3, 5, 7, तो ऑड नंबर बनेगा तो आपके पास मैक्सिमा, ठीक है, एंड पी विल बी मिनिमम इफ इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और पी पॉइंट अगर बहुत दूर है तो बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स बन जाएंगे, आपको मिनिमा, it will be difficult to distinguish between maxima and minima and there will be general illumination। और बिलो पॉइंट O अगर बात की जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, सपोज आपके पास ये पॉइंट P डैश है, ठीक है, जो स्ट्रेट एज के नीचे है, तो इस P डैश पर क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, सोर्स से इस P पॉइंट को मिला दीजिए। नाउ Q डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसको आप सेंटर कंसिडर करके क्या कीजिए, हाफ पीरियड जोन्स बनाइए। नाउ हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन बिलो Q रादर बिलो A वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और A से ऊपर वाले जो हैं वही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर करना है उनको। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रेट एज की वजह से ब्लॉकिंग हो जानी है किसकी, हाफ पीरियड जोन्स की। ठीक, और उसकी वजह से अब P डैश के ऊपर क्या होने वाला है इसकी डिस्कशन हो रही है। सपोज आपके पास फर्स्ट हाफ पीरियड जोन वो क्या हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। सो पॉइंट में पढ़ देता हूँ पहले, P डैश बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोल Q डैश बना। Q डैश को पोल कंसिडर करके आपने हाफ पीरियड जोन्स बनाए, और बिलो Q डैश जितने भी हाफ पीरियड जोन्स होंगे दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एम्पलीट्यूड एट P डैश because they are completely blocked. The illumination at P will be due to half period zones, ठीक है, किन हाफ पीरियड जोन्स की वजह से होगी, above A and is its nature at point P will depend on the number of half period zones blocked by the straight edge। ठीक है, नेचर कैसा होगा, कितने हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हो गए बाय द स्ट्रेट एज। और पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं क्या इसमें, कि सपोज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स इज ब्लॉक्ड, ठीक है, बिटवीन Q डैश एंड A। Q डैश और A के बीच में कितने हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हुए, सपोज ओनली 1। इसका मतलब है अगर मैं एम्पलीट्यूड्स की बात करूं ड्यू टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हाफ पीरियड जोन्स, तो जैसे हम लिखते थे A1 माइनस A2 प्लस A3, तो A1 इज ब्लॉक्ड, ठीक है, ये नहीं है, तो माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 ऐसे चलेगी बात। और इनको मैंने फिर ठीक है मैथमेटिकली A2/2 माइनस माइनस मतलब A2 को मैंने स्प्लिट कर लिया, A3 को भी मैंने स्प्लिट कर लिया, A4 को भी मैंने स्प्लिट कर लिया ना, A3/2, ठीक है, और A2/2 एंड A3/2, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। रादर आई वुड से कि इस सिचुएशन जैसे मैंने बोला A1 ब्लॉक हो गया, माइनस A3, ठीक है, माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, तो मैंने क्या किया, A2 को इस तरीके से लिख लिया, A3 को एज इट इज लिखा। अब क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज A3 इज द मीन ऑफ A2 एंड A4।
इस तरीके से आगे कैंसलेशन हो जाएगी और बचेगा क्या, नियरली A2/2 नेगेटिव साइन के साथ। तो नेट एम्पलीट्यूड आपके पास क्या बचेगा, दैट इज नियरली -A2/2। सिमिलरली अगर पहले दो हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे तो आप A3 से शुरू हो जाएंगे, वही चीज़ ये A3/2 बन जाएगा, ठीक है। अगर 3 हाफ पीरियड जोन्स ब्लॉक हो जाएंगे तो A4/2 बन जाएगा, -A4/2 बन जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। तो फाइनली आपके पास क्या बना, या तो A2/2 या फिर A3/2 या फिर A4/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से बात चलती रहेगी, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि A4 इज लेस देन A3 इज लेस देन A2। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 भी ऐसे ही होता रहेगा। तो इसका मतलब सीधा क्या निकल के आता है कि आपके पास जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी और कोई भी एज सच मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेंगे, ठीक है। दिस इज बिलो पॉइंट O। तो ये आपके पास रहेगा किसके लिए, फॉर डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। और इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, ठीक है, कि मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस क्या होंगी, उसके लिए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे और वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन हुआ तो होगा क्या। अब पोजीशंस मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है, और उसके आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा।